पहले ये वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। मुफ्ती साहब, मैं बहुत परेशान हूं। पहले तो मेरा कारोबार बहुत अच्छा था, मैं लाखों कमाता था, गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे। पता नहीं क्या हुआ, आज भी वही कारोबार है, ना गाड़ियां, ना नौकर और ना ही वो खुशहाली है। दिन ब दिन कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा हूं। अब बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आपका सुन के आया हूं कि आप रूहानी इलाज करते हैं। मुफ्ती साहब देखिए, कोई नजरे बद, कोई कारोबार में बंदश या किसी ने जादू टूना किया हो, उसका उपा कीजिए मुफ्ती साहब। कोई वजीफा दीजिए, कोई दम कीजिए या कोई तावीज दे दे, ताकि फिर से वही खुशहाली आए। मैं बहुत परेशान हूं मुफ्ती साहब, मैं बहुत परेशान। आप कारोबार ईमानदारी से करते हैं? जी मुफ्ती साहब। किसी के साथ धोखा, ज्यादती, फ्रॉड ये तो नहीं करते? मुफ्ती साहब नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया। नमाज पंजगाना पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा, बात ऐसी है कि मैं आपके घर के बर्तनों पर दम करूंगा, इंशाल्लाह खुशहाली लौट आएगी। मुफ्ती साहब, मुझे बर्तन लेके यहाँ आना पड़ेगा या आप मेरे साथ घर चलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। ना मुझे आपके घर जाना है, ना आपको बर्तन लेकर यहाँ आना पड़ेगा। बस आपको ये करना है कि खाना खाने के बाद जो धुलने के लिए बर्तन किचन में जाते हैं, उनकी 3 दिन की तस्वीरें लेकर चौथे दिन मेरे पास आ जाओ। मैं उन पर दम कर दूंगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी मुफ्ती साहब, बहुत बेहतर। अब मुझे इजाजत है। मुफ्ती साहब, ये 3 दिन की तस्वीर है। समझ गया। मुफ्ती साहब, मेरी वो खुशहाली के दिन वापस आ जाएंगे ना? हाँ हाँ, इंशाल्लाह जरूर वापस आएंगे। ये क्यों नहीं वापस आएंगे? मैं दम भी कर देता हूँ और आपको एक वजीफा भी बताता हूँ, उस पर अमल करने से इंशाल्लाह खुशहाली के दिन वापस आएंगे। वो क्या है मुफ्ती साहब? आप समेत तमाम घर वाले जितनी भूख होगी बर्तन में खाना उतना डालेंगे। याद रहे कि बर्तन में खाना बचना नहीं चाहिए। फिर उन खाली बर्तनों पर जो मैं आपको वजीफा बता रहा हूँ वो पढ़कर फूंकना है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बर्तन में खाना बचा तो ये दम असर नहीं करेगा। देखना, फिर इंशाल्लाह ताला खुशहाली आ जाएगी। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब, जो आपने कहा है वैसा ही होगा। ठीक है, मैं दम कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। नाम भाई, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? जी मुफ्ती साहब, अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत शुक्र है उसका। अब तो कारोबार बहुत चल रहा है और बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। मुफ्ती साहब, खुशहाली वापस लौट आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुफ्ती साहब, ये आपके दम की वजह से हुआ साहब। लेकिन मैंने तो कोई दम किया ही नहीं था। मुफ्ती साहब, क्या कह रहे हैं आप? आपने अपने कारोबार के बारे में बताया मुझे, उसमें कोई शरई उज़र नहीं था और नमाज भी आप माशाल्लाह 5 वक्त की पढ़ते थे। तो फिर मुझे आइडिया हुआ कहीं रिज़्क़ की बेअदबी तो नहीं हो रही आपके घर में। फिर आपने मुझे तस्वीरें दिखाई तो साफ पता चल रहा था कि इसमें रिज़्क़ की बेअदबी हो रही है, क्योंकि वो जो सालन बच जाता था तो बर्तन धोते वक्त वो कहाँ जाता था? यकीनन मुफ्ती साहब,
नाली में या डस्टबिन में? ये बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रिज़्क की बेअदबी शुरू हो जाए तो तंगदस्ती आती है। आपने रिज़्क का अदब करना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने खुशहाली लौटा दी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुफ्ती साहब। मैं आपसे वादा करता हूँ मुफ्ती साहब कि इंशाल्लाह मरते दम तक रिज़्क का एक ज़रा भी ज़ाया नहीं करूँगा। और अगर कभी कोई खाना बच भी जाया करेगा तो वो मैं छत पर परिंदों को या बिल्ली को डाल दिया करूँगा। बहुत अच्छे, बहुत खूब। इंशाअल्लाह आप इस बात पर अमल करें तो खुशहाली ही खुशहाली होगी आपके लिए, कभी तंगदस्ती नहीं आएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें 3 टाइम का खाना नसीब होता है। रिज़्क की वैल्यू उन लोगों से पूछें जिन्हें 1 टाइम का खाना भी मुश्किल मिलता है। और वैसे भी रिज़्क को ज़ाया करना बहुत सख्त गुनाह है। जज़ाकल्लाह।